कंटिन्यूइंग विद द थिंग कि जो भारत कर रहा है, अब एक और चीज़ सामने आई है। खुफिया एजेंसी रॉ का पाकिस्तान के खिलाफ घिनौना मंसूबा सामने आया है और कश्मीर में दहशतगर्दी करने का उनका मंसूबा था, उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने का मंसूबा था। जाली हमले के बाद मीडिया फौजी चालों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ये लीक्स अब हो गई हैं, तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो अब ये समझ में आ रहा है मसूद साहब आहिस्ता-आहिस्ता कि मैं ये तो नहीं कहूँगा वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, वेल बिल्कुल भी नहीं था, बस ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान ही था जो कि अब अपनी मौत आप ही मर रहा है और इसमें उनकी इंटेलिजेंस जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट और ये सारी चीज़ें तो अब दुनिया के सामने चीज़ें खुल रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल देखें हम कह सकते हैं इट वाज़ अ फेल्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो करने की कोशिश की लेकिन उसमें फेल हो गए वो, जिस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मुतमईन नहीं कर सके हैं, 100 सब डिप्लोमेट्स को बुला के मुतमईन नहीं कर सके और इंटरनेशनल जहाँ जितने लीडरों से इनकी बातचीत हुई वहाँ उनको मुतमईन नहीं कर सके हैं। इंटरनेशनल जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बराबर लिख रहे हैं कि आप एविडेंस लेके आएँ और उसमें सबूत दें। न्यूयॉर्क टाइम में कोई 3 आर्टिकल लिखे हैं, इकोनॉमिस्ट ने एक एडिटोरियल लिखा है और बाकी इस तरह सब लिख रहे हैं। इवन अंदर इंडिया के अंदर से भी लोगों की आवाज़ें उठ रही हैं। इट वाज़ कि सिक्योरिटी लैप्स था, इंटेलिजेंस फेलियर था। लेकिन सवाल यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट यही बनता है, हाई मिलिटराइज़्ड एरिया सिक्योरिटी ज़ोन था, क्योंकि यहाँ पे पहले भी वाक़यात हुए थे और फिर ये है कि यहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे बहुत बड़ी हेवी प्रेज़ेंस होती थी सिक्योरिटी फोर्सेस की। लेकिन उस दिन जब ये वाक़या हुआ, दिन दहाड़े वाक़या हुआ, कोई वहाँ पे रिएक्शन करने 1.5 घंटे तक तो कोई नहीं आया। सो उस तरह से यही लगता है कि ये सारा प्लान था उसमें फ़ेल हो गए हैं। लेकिन अब सिंस उन्होंने एक हाइप क्रिएट किया और एक गवर्नमेंट ने हिस्टेरिया क्रिएट किया, फिर उनके मीडिया ने जिस तरह वार हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ है, अब वो इनके पास फेस सेविंग के अलावा के लिए कुछ ना कुछ वो कार्रवाई करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर बिल्डिंग जो ये एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल में जो मूवमेंट्स हो रही हैं या उनकी मीटिंग्स दिखा के हमें मैसेज दे रहे हैं कि जहाँ वो आर्मी चीफ्स और दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, तो वो भी एक मैसेज चाहते हैं। तो ये है, बट पाकिस्तान ने जिसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेड इट क्लियर कि वी एज अ रिस्पांसिबल स्टेट हम रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे। इफ वायलेशन होती है हमारी सॉवरेनिटी की, फिर हमारे जवाब होगा वो बिल्कुल सख्त होगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ वो ये कि जब आप खुद अपने जो आपकी नेशन होती है उसको फीड कर रहे होते हैं, बार-बार उनको बता रहे होते हैं, एक्सट्रीमिज़्म की तरफ उनकी सोच को ले जाते हैं, रेडिकलाइज़ेशन की तरफ अपनी कौम को लेकर जा रहे होते हैं। फिर इस किस्म का कोई भी एडवेंचर जब आप कोशिश कर रहे होते करते हैं पुट अप करने की, तो फिर उनको आपको सैटिस्फाई भी करना होता है। एक तो ये दे स्टार्टेड इट। द सेकंड थिंग इज, अब उनको मुश्किल ये हो रही है कि कुछ तो करना है मोमेंटम बिल्ड करने के लिए, क्योंकि जो अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं कि जी वाई इंडिया डिड नॉट डू एनीथिंग आफ्टर पुटिंग अप दिस ड्रामा, उन लोगों को भी सेटिस्फाई करना मेरे ख्याल में उनके लिए अब ज़रूरी हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देखें ना कि एक तो आरएसएस है, आरएसएस बेसिकली हम समझते हैं 1925 में बनी और इनका कंसेप्ट यही था कि हिंदुत्व है और जिनका मकसद ये है कि इंडिया के अंदर हिंदुओं के अलावा किसी का यहाँ पे स्कोप नहीं है। ना मुसलमान यहाँ रह सकते हैं, ना यहाँ ईसाई रह सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर वो कन्वर्ट हो जाए वापस घर वापसी का जो कंसेप्ट दे रहे हैं तो फिर ये बात हो सकती है। और वो कहते हैं कोई सेकुलर नहीं है, जिस हिंदुत्व रिपब्लिक है। सो एक किस्म की जिस तरीके से हमने वाक़यात देखे जो वहाँ जो मसाले मुसलमानों के साथ हो रहे हैं मेनलैंड में या मणिपुर में क्रिश्चियंस के साथ हो रहे हैं, दलित के साथ जो हो रहे हैं, सिखों के साथ जो हो रहा है, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में भी हो रहा है। सेफ्रोनाइजेशन जब हम बात करते हैं कि वो कोशिश यही है, हर तरफ से वो चाहते हैं आरएसएस का, संघ परिवार का, इनका इन्फ्लुएंस वहाँ पे रहे, इनका कंट्रोल रहे। देखें ना, बीजेपी तो एक पॉलिटिकल फ्रंट है ना, पार्टी है, इसके पीछे कंट्रोल तो संघ परिवार का है, डिक्टेशन तो उनकी चल रही है। सो देयरफॉर उनका प्रेशर है। देखें कि जब पुलवामा हुआ, पुलवामा को बेस करके 370-35 ए को ख़त्म किया, अब पहलगाम करके इंटर वाटर ट्रीटी के अगेंस्ट चले गए। तो ये बज़ाहिर यही लगता है कि ये इनके खुद बनाए हुए आइडियाज़ थे और इनको इम्प्लीमेंट करके एक ऐसी
देखें Yes. इनके वैसे भी मंशूर में शामिल था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करेंगे, 2015 से ये बात कर रहे थे। बिल्कुल तो दिस वाज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी दे क्रिएटेड, और एक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है। और वैसे भी देखें मोदी साहब का ग्राफ है गिरता जा रहा है। उनकी हुकूमत दो पार्टियों पर डिपेंडेंट है, वन इज जनता दल यूनाइटेड, द अदर इज तेलुगु देशम पार्टी। एक भी पार्टी हट गई तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। सो इनके लिए बड़ा मुश्किलात मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल में अभी एक प्रेशर बिल्ड हुआ है और दे आर आल्सो बिल्डिंग अकॉर्डिंगली कि कुछ ना कुछ ये होगा। लेकिन रिस्पांस हमारा जो होगा ये याद रखें। डेफिनेटली लुक्स लाइक कि वो ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लुक्स लाइक कि वो प्रिपरेशन यही करें कि को लग रहा है कि अगली बारी नहीं आने वाली उनके लिए, और इसी वजह से वो कुछ गेन करने की कोशिश करते हैं कि अगली बार फिर फना सरकार। हाँ, तो नॉट अगली बार, प्रोबेबली नॉट अगली बार ये वाली सरकार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।